3, 2, 1, 0. Event number 96 completed. And we have a successful liftoff of Vikram S rocket. I think I should be able to show you the jubilant environment here at the Mission Control Center, where the entire team is celebrating the launch and the spin stabilized rocket. The views from the launcher camera. बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। ये रॉकेट छोटा सा था पर काम इसने इतना बड़ा किया। मुझे वही चीज याद है जो नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था कि इट्स अ स्मॉल स्टेप फॉर द ह्यूमन being but a giant leap for the mankind. Today it is a giant leap for the Indian space program run by our startups and run by the private sector of India. मुझे एक मेरे बड़े अजीज ने कहा था कि ये जो चांद पे चले गए हैं, ये चांद मुकद्दस जगह थी जिसको नापाक कर दिया गया है। हमारी सोच अब यहाँ तक है, हम क्या कर सकते हैं आगे। इंडिया ने जो प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है विक्रम एस जो है वो कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए माइलस्टोन है, क्योंकि इसने कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री जो है वो करेगी की तरफ से चेंजिंग आ रही है। अभी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ना, इसे भी अपना ज़रा रवैया चेंज करना चाहिए। और जो हमारे ज़हनों में ये बताया गया हमने 71 की जंग जीती, हमने 65 की जंग जीती, ये सब झूठ है। कोई जंग हम नहीं जीते। जब इसरो ने 104 सैटेलाइट ऑर्बिट में डाले थे तो जब डोनाल्ड ट्रंप को पता लगा उसने पूछा, यार ये मैंने सुना, ये सच है क्या? बोला हाँ सब सच है। बोला नासा वाले क्या कर रहे हैं? वो आपको दुश्मन मानता ही नहीं है। उसके सारे जो इंडिया हमें दुश्मन अब मानता ही नहीं है, उसका फोकस कहीं हो है नहीं, उसकी फोकस सारे एजुकेशन पे, और हमने डिफेंस का बजट बढ़ा के और एजुकेशन का कम कर दिया। एशिया की जिसे कहते हैं ना कि द वर्ल्ड वेस्ट जो है वो इंडिया को एशियन पार देखना चाह रहा है। दे डोंट वांट चाइना एंड एशियन पार। तो इसे बोलते हैं इन स्पेस। उसके जो चीफ है डॉक्टर पवन गोयनका, उन्होंने ये बोला कि करीब 150 कंपनियों ने उनसे परमिशन मांगी हुई है अभी लॉन्च के लिए, अपना स्पेस व्हीकल लॉन्च के लिए। अब 150 कंपनी, सोचिए कि इंडिया में स्पेस सेक्टर कितना स्ट्रांग हो रहा है कि 150 कंपनियां स्पेस सेक्टर पे काम कर रही हैं। कारण ये है कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है जिसने इसरो के साथ मिलकर एक रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि प्राइवेट कंपनी ने इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट किया है इंडिया की? जी देखें ना, इसमें काफ़ी सारा डिफरेंस है कंट्री पे कि वो अपने लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। जिस तरह पिछले लास्ट 2 इयर्स में जब उन्होंने अपने सैटेलाइट लॉन्च करना चाहा तो वो नाकाम हो गए, लेकिन उनके जो अपने अफसर्स थे उन्होंने उनकी सैलरी डबल कर दी थी। अच्छा, डबल कर दी। मैं इधर थोड़ी सी आपकी बात काट रहा हूँ। और हमारे यहाँ पे मीम्स बनाई गई थी, आपको अगर याद हो कि जी उनका रॉकेट कामयाब नहीं हुआ या इस सैटेलाइट कामयाब नहीं हुई। जी, और हमारे जिन्होंने हमें इस मुल्क को इतना मुकाम दिया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के, हमने उनके साथ क्या किया? यहाँ से आप इन्हें देख लें, उनके मुल्क में क्या होता है कि और उनके जिन्होंने एटॉमिक उन्हें बनाया था कंट्री, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था। बिल्कुल, उसे प्रेसिडेंट बनाया गया था। क्या नाम था? अब्दुल कलाम। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है आज भी। जो वो इंस्पायरेशन है बहुत से, बल्कि आई थिंक सब इंडियंस के लिए वो इंस्पायरेशन है, और है भी मुस्लिम थे। अच्छा, क्या वजह है कि वो प्राइवेटली इतना बड़ा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं रॉकेट? मैं ये समझता हूँ कि जब मैंने ये न्यूज़ सुनी है तो मैं ये समझता हूँ कि छोटी बात नहीं है। तो हम लोग गवर्नमेंट लेवल पर नहीं ये काम कर पा रहे। जी, इसमें एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है इनका बड़ा किरदार होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ नहीं होती है। हमें सिर्फ जो थ्योरेटिकल है वही चीज़ पढ़ाई जाती है और उसी बेस पे एग्ज़ाम होते हैं। यहाँ पे आपको प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD लेवल के उसी बेस पे मिलेंगे। थ्योरी बेस पे ही मिले? थ्योरी बेस पे, रिसर्च काम कोई नहीं होता यहाँ पे। अगर आप देखें HEC इदारे में इस तरह के PhDs है जो रातों रात ही PhD हो गई है और उन्हें PhD बन गए प्रोफेसर, डिग्री मिल गई है। वैसे कुछ नहीं, थ्योरेटिकल बेस पे। यहाँ पे काफ़ी सारे मिसाल इस तरह है, लेकिन जो उनका रिसर्च है ना उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए, उनमें कैसे बेहतरी आई? देखें, अगर बात की जाए 1980s की, मैं अक्सर वीडियोस में प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि 1980s 1990s की बात की जाए, बड़ा कंपटीशन चल रहा था हमारा। ये कभी वो ऊपर कभी हम ऊपर, मतलब इस ऊपर ही रहे हैं। लेकिन जब आई है ना बात 2002 9/11 के बाद, फिर हमारी तबाही शुरू हुई है। असल अफगान वॉर के बाद वजह क्या बनी? मतलब उसमें एजुकेशन सिस्टम कैसे डैमेज हुआ? उसकी असल बात ये है कि हमारी जो सरकार थी या जो भी ऑफिशियल थे उनकी तवज्जो सिर्फ वो अफगान वार की तरफ चली गई, और मुल्क में मार्शल भी चल रहा था, उधर वो इंस्टीट्यूट डेवलप हो रहा था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडिया में। बिल्कुल इंडिया में। इसी वजह से वो अभी लीड कर रहे हैं, मतलब कि
उनका वो गूगल का जो है मतलब CEO वो भी देख लें, या उसके अलावा जो जितनी भी इंटरनेशनल ब्रांड ट्विटर का भी बहुत से मतलब ये वो सारे उसी इंस्टीट्यूट से वो सारे पढ़ के और दुनिया को वो मतलब कि कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है, ना कोई ऐसा अदारा है, ना कोई प्राइवेट सपोर्ट है और ना कोई गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट है। ये बात सोचने वाली है जो इन्होंने की है कि जिस टाइम पे हमें एजुकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत थी, उस टाइम पे हम जंग में मसरूफ़ थे और वो वहाँ पर अदारे बन रहे थे, IIT बन रहा था, या इसके अलावा और बहुत से उनके ऐसे अदारे हैं जिनका अब दुनिया में नाम है। जी, आप कुछ कह रहे हैं? स्किल्स पे इसका बड़ा किरदार होता है। जिस तरह इंडिया पर ईयर वो कितने IT के स्टूडेंट्स डेवलप करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मीमर्स प्रोड्यूस करते हैं हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीमर्स प्रोड्यूस करते हैं हम। अच्छा, मीम्स बनाते हैं सोशल मीडिया पे, और वो भी शायद हम कॉपी कॉपी कर लेते हैं, अपना आइडिया कम ही होता है। अपना आइडिया कम ही होता है, और IT के यहाँ पे कोई नाम ही नहीं लेता IT का। वजह क्या है? यानी एजुकेशन सिस्टम तो हो गया, लेकिन दूसरे नंबर पे हमें खुद हमारे जो बड़े हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हें ख्याल नहीं आता कि यार हम करेंगे, एक तो आप फीस भी लेंगे, दूसरे नंबर पे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे आएंगे, दुनिया में नाम होगा, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान का भी फ़ायदा ही है। तो क्यों नहीं ये हम सोच ये गवर्नमेंट की तरफ से उनको हेल्प नहीं मिलती। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपने कुछ प्रोजेक्ट बनाए जो वो सक्सेस हुए हैं। एक पाकिस्तान के स्टूडेंट ने एक हेलीकॉप्टर भी बनाया था, शायद आपने हेलीकॉप्टर बनाए इस तरह के, और एक ऐसा प्रोजेक्ट बना जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने बनाया था। कोयल माइंस में आपको पता हो कि वहाँ पे गैस होती है जो वो जहरीली होती है, वो काफ़ी जाने चली गई उसकी वजह से। उसने एक ऐसा हेलमेट बनाया था कि उस हेलमेट से जब 5 मीटर की दूरी से पता चल जाता है, रेड लाइन जल जाती है उस पर कि यहाँ पे गैस है। हालांकि उसको भी गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं दिया। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं दे, हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो इस तरह कैसे काम, मोटिवेशन कैसे मिलेगी? आप मैं कैसे चाहेंगे कि यार मैं भी ये प्रोजेक्ट करूं, मेरा भी फिर नाम होगा, पाकिस्तान का तो होगा ही होगा, साथ मेरा भी नाम होगा, जब मोटिवेशन नहीं है। आप बिलोंग आई थिंक कहाँ, बलोचिस्तान से करते हैं? जी, मैं बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट दुखी से मेरा ताल्लुक। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम की अगर थोड़ी सी आप बता दें, क्योंकि मेरे ज़्यादा देखने वाले हैं, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, खासतौर पर इंडिया से देखते हैं मुझे लोग, क्या कहना चाहेंगे बलोचिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से? एजुकेशन सिस्टम का आप यहाँ से हवाला मैं आपको दे सकता हूँ। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं आज इधर क्यों बैठा हूँ। बात ही ख़त्म हो गई है। बात ही ख़त्म है। आज अगर ये लाहौर में बैठे हैं तो उसकी यही वजह, बलूचिस्तान में इस तरह की यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है, और जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, नो डाउट उसका पाकिस्तान में भी नाम है, दुनिया में भी नाम है, लेकिन फिर भी अगर हम मेरिट की बात करें, अगर हम बात करें कि क्या ये उस मयार पर उतरती है, स्टैंडर्ड्स पर उतरती है, तो उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान आ जाएगा। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया अगर ग्रो कर रहा है इतनी तेज़ी से और हम नहीं कर रहे, हमें सीखने की ज़रूरत है या नहीं? जस्ट ये कह देंगे जी वो कर दिया उन्होंने, ये कर दिया उनका, ये हमें खुद इंडिविजुअली बेहतर होने की ज़रूरत है या नहीं? बिल्कुल इंडिविजुअली में बेहतर होने की ज़रूरत है, और इंडिविजुअली हर बंदा बेहतर है, लेकिन सपोर्ट काफ़ी कम है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। ना किसी जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, ना उसी की तरफ से सपोर्ट मिलती है, ना गवर्नमेंट की तरफ से। अभी रिसेंटली जो बजट HSC ने पेश किया है, हम लोग किट का लॉन्च करना एक छोटी बात नहीं है, जो ये एजुकेटेड बंदा समझ सकता है, आप समझ सकते हैं कि हमारे शायद वो गवर्नमेंट लेवल के वो अदारे वो काम नहीं कर पा रहे, जो उनके प्राइवेट लेवल के अदारे काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में तो कोई डिफरेंस नहीं है? डिफरेंस है, क्यों नहीं है? क्या क्या डिफरेंस है? मतलब पहली बात ये कि मतलब हमने डिवाइड किया तलीम को 2 हिस्सों में। आप 2-3 हिस्सों को छोड़ दें। सुन ले मेरी। पहला ये कि हमने मदारिस को जो है अलग कर दिया, इस्लामिक जो है ना वो उसको बिल्कुल अलग कर दिया कि भाई ये तो दुनियावी तलीम है ही नहीं। और मदारिस वालों ने ये सोच लिया कि भाई जो रॉकेट है या जो भी साइंस के रिलेटेड है वो हमारे दरमियान है ही नहीं, मतलब हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, कुछ कोई तो ये कह दिया गया ये साइंस जोन सी है, मे भी मैं रॉन्ग हूँ, गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सुनने में आया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि कुछ को तो ये कह दिया जाता है ये हराम है, ये साइंस, ये मोबाइल, ये नेट, ये चीज़ें। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। मुझे एक मेरे बड़े अजीज़ ने कहा था कि ये जो चांद पे चले गए हैं, ये चांद मुकद्दस जगह थी जिसको नापाक कर दिया गया है। हमारी सोच अब यहाँ तक है, हम क्या कर सकते हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। ये रॉकेट छोटा सा था पर काम इसने इतना बड़ा किया। मुझे वही चीज याद है जो नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था कि इट्स अ स्मॉल स्टेप फॉर द ह्यूमन being but a giant leap for the mankind. Today it is a giant leap for the Indian space program run by our startups and run by the private sector of India. नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है एज अ पाकिस्तानी भी। मुझे बहुत खुशी होती है जब इस किस्म की न्यूज़ आती हैं, तो यही होता है कि बिल्कुल एजुकेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और प्राइवेट सेक्टर में इस तरह का काम हो रहा है, और बहुत कुछ देखने की और सीखने की ज़रूरत है बाकी लोगों को भी, खासतौर पे एशियन कंट्रीज़ को,
कि जिस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मेरा ख्याल है इस पे किसी किस्म की नाराजगी या किसी किस्म की जेलसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा मुझे खास तौर पे आपकी बात कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है प्राइवेट बिल्कुल सेक्टर को, ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की दहाड़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अंतरिक्ष में भारत ने नए युग की शुरुआत कर दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शुक्रवार को देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च कर दिया। इस रॉकेट को हैदराबाद में स्थित स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। विक्रम एस की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुई। इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। ये देश की स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को नई ऊंचाइयां देगा। रॉकेट का नाम विक्रम एस भारत के महान वैज्ञानिक और इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इन स्पेस के अध्यक्ष पवन गोयनका ने कहा कि यह भारत में निजी क्षेत्र के लिए बड़ी छलांग है। उन्होंने स्काईरूट को पहली प्राइवेट रॉकेट एजेंसी बनने पर बधाई दी है। केंद्रीय मार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत इसरो के दिशा निर्देशों के तहत श्रीहरिकोटा से स्काईरूट एरोस्पेस के विकसित पहले निजी रॉकेट का प्रक्षेपण करके इतिहास रचने का काम कर रहा है। विक्रम एस सब ऑर्बिटल में उड़ान भर दी है। अब भारत का नाम उन देशों के साथ जुड़ गया है जो प्राइवेट कंपनियों के रॉकेट को स्पेस में भेजते हैं। विक्रम एस सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसके लॉन्चिंग के बाद 81 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा। इस मिशन में 2 घरेलू और 1 विदेशी ग्राहक के 3 पेलोड को ले जाया जा रहा है। रॉकेट को कम बजट में लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। सस्ती लॉन्चिंग के लिए इसके ईंधन में बदलाव किया गया है। इस लॉन्चिंग में आम ईंधन के बजाय LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ईंधन किफायती होने के साथ साथ प्रदूषण मुक्त भी है। रॉकेट की सफल लॉन्चिंग को लेकर स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी काफी गंभीर है। कंपनी ने लॉन्चिंग से पहले कई तरह के रॉकेट की टेस्टिंग की है। 25 नवंबर 2021 को नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्री लिमिटेड की टेस्ट फैसिलिटी में अपने पहले 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल टेस्ट किया गया था। और फिर उसके बाद 18 नवंबर को करीब 11:30 बजे विक्रम एस ने अंतरिक्ष में अपनी सफल उड़ान भर के भारत की पहली प्राइवेट एजेंसी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। अब भारत के पास भी उसकी खुद की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, जिस तरह अमेरिका के पास स्पेस एक्स है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अन्य बड़े लीडरों ने भी इसरो और स्काईरूट एजेंसी को बधाई दी है। भारत के लिए सचमुच ही ये बड़े गर्व की बात है कि स्काईरूट एरोस्पेस जैसी प्राइवेट एजेंसी ने भी अब अंतरिक्ष में अपना पहला कदम सफलतापूर्वक रख लिया है। भारत के सफल उड़ान की खबर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक जा पहुंची है। इंडो पाक से जुड़ी खबरों को जानते रहने के लिए हिंदुस्तान की दहाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।